फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हाईवे। और ये चिकन जो है बोनलेस है। तो ये 1 किलो चिकन लिया है मैंने बोनलेस। यहाँ पर 5 मीडियम साइज के प्याज पतले पतले लंबे लंबे काटे हुए हैं, 2 टमाटर मीडियम साइज के, 1 हरी मिर्च, 5 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा इकट्ठा पीस लिया है। यहाँ पे 4 मीडियम साइज के टमाटर बारीक बारीक काटे हुए हैं। और उसके अलावा हमारे पास है जीरा 1.5 चम्मच, काली मिर्च 8 से 10 दाने, लौंग 4 से 5, 2 तेजपत्ता। यहाँ पे हमारे पास है दालचीनी 1.5 इंच के 2 पीसेस लगते हैं। ये थोड़े छोटे थे इसलिए हमने 3 पीसेस ले लिए हैं। 2 मोटी इलायची हैं जो कि हम इसको भी खोल देंगे। इनफैक्ट खोल दी है, ये गैस पे जाने से पहले खोल देते हैं। और यहाँ पे 5 हरी इलायची हैं। तो ये सब सामान सौंठ, और इसके अलावा हमें सौंठ और सौंफ भी लगेगा, सौंफ पाउडर, सौंठ पाउडर। उसके अलावा 2 चम्मच हम कोकोनट पाउडर डालेंगे और हींग डालेंगे। फिर दही भी लगेगी 1 कप जितनी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और चिकन मसाला भी डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब। लास्ट में कसूरी मेथी डाल देंगे। तो यहाँ बनाना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने हीट कर दिया है ऑयल, 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। तो सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। इसको तड़कने देंगे और तड़कने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये शेक पैन की ऐसी होती है कि साइड्स में ऑयल चला जाता है। जीरा बिल्कुल ब्राउन हो गया है, ये तड़क गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है खड़े मसालों की अब, क्योंकि अच्छे से हमने भून दिया था इनको। अच्छा, ये इलायची, हरी मिर्च ऐसी चीजें हम थोड़ी तोड़ के या काट के हल्की सी स्लिट करके इसलिए डालते हैं क्योंकि नहीं तो तेल में आप डालेंगे तो ये फूट जाती है, मतलब एकदम बर्स्ट कर जाती हैं। तो कई बार एकदम से उड़ के आपके ऊपर भी आ सकती है। इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम अभी, ये ताकि जल्दी से पक जाए। तो हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल रहे हैं। और इसके बाद फिर ये हो जाएगा जब, तो फिर हम वो टमाटो प्यूरी और टमाटर डालेंगे और हींग डालेंगे साथ में। ये हो गया है देखिए। और उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं और टमाटर भी डाल देंगे। और इसको हम ऑयल छूटने तक पकाएंगे। अच्छा, हमारा ये चिकन जो है बच्चे भी खाने वाले हैं, तो हम चिकन मसाला अवॉइड कर रहे हैं। आप डाल सकते हैं इसमें जिस टाइम बाकी मिर्ची वगैरह मसाले डालेंगे तब, क्योंकि चिकन मसाला से बहुत तीखा हो जाता है। अब इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे हम। देखिए, ये 1-2 मिनट हो गया है और ये सॉफ्ट होने लगे हैं।
पर हमें इसको ऑयल छोड़ने तक पकाना है, तो हम इसको पकने देंगे। और तब तक मैंने यहाँ पे मसाले भी निकाल के रख लिए हैं। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा गलाने के लिए पहले प्याज में डाला था। और जैसा कि मैंने बताया था 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, ये मेरे पास 1/2 चम्मच गरम मसाला है, क्योंकि मैंने बताया था हमने बहुत तीखा नहीं करना, इसलिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। कोकोनट पाउडर जो है वो 2 चम्मच हम अब दही में ही मिक्स कर देंगे, और जब दही डालेंगे तो उसके दही और कोकोनट पाउडर मिक्स करके डाल देंगे, क्योंकि अगर अभी से डाल दिया तो वो ऑयल छोड़ जाएगा सारा। तो अब इसको फिर से ढक देते हैं और ढक के पकने देते हैं। 4-5 मिनट तक पकाएंगे कम सेक पर, और फिर उसके बाद चिकन डालेंगे और बाकी मसाले। तो अब 4-5 मिनट के बाद आते हैं और देखते हैं इसको। ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल मशी हो गए हैं और बीच बीच में हल्का हल्का तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम चिकन डाल देंगे ताकि चिकन इसके साथ भून जाए। ये टिक्का साइज पीसेस कटे हुए हैं चिकन के, आप चाहें तो छोटे भी काट के ले सकते हैं या बड़े भी काट के ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम। 4-5 मिनट हम चिकन को पकने देंगे, उसके बाद फिर बाकी के सारे मसाले डालेंगे और दही एंड में। घी भी डालेंगे 1 चम्मच। उस टाइम पे जब मसाले डालेंगे तब घी भी डाल देंगे। अब इसको पकने देते हैं, ढक देंगे और पकने देंगे इसको। हमने ऑयल इसीलिए थोड़ा कम डाला है क्योंकि घी का फ्लेवर अच्छा आता है, तो 1 टेबलस्पून जितना घी भी डालेंगे इसमें हम। ये देखिए अभी से वाइट भी होने लग गया है थोड़ा। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, फिर कवर करेंगे। चलिए अभी तेज सेक का कम सेक कर रहे हैं और फिर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। मीडियम सेक करेंगे, कम भी नहीं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चिकन ने आप देख सकते हैं अपना पानी भी छोड़ दिया। तो पहले स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं हम। ये याद रखना पड़ेगा कि पहले भी थोड़ा सा डाला था प्याज को गलाने के लिए, तो उस हिसाब से डालिएगा। और फिर बाकी के मसाले डाल देंगे। सौंफ, हल्दी, हींग सब कुछ डाल देंगे साथ साथ। देखिए हमने ये हींग भी डाल दिया बीच में 1/4 चम्मच। तो अब ये सब कुछ हम अंदर डाल देंगे। ऑलरेडी क्योंकि चिकन का पानी भी है तो हमें इसका पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये जलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट मसाले डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स कर दिया है हमने, ढक रहे हैं अब। और बीच बीच में देखते रहेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, पर बीच बीच में हम देखते रहेंगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए, 10 मिनट तक भी लग सकता है। तो इसको पकने देंगे। जब ये ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा तब दही डालेंगे, दही और कोकोनट पाउडर का पेस्ट। और बिल्कुल लास्ट में बन जाएगा तब डालेंगे घी और मिक्स करके फिर डालेंगे कसूरी मेथी। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए चिकन कितना वाटर छोड़ गया है अपना ही, लेकिन अभी ये पका नहीं है पूरी तरह से क्योंकि ये पीसेस बड़े बड़े साइज के हैं। तो अभी हम ये देखिए अभी हम थोड़ा और पकाएंगे इसको। तो ये बस आपको दिखाने के लिए हमने निकाला था अभी। हम इसको दोबारा ढक के और पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए। देखिए ये ऑलमोस्ट पक गया है, आपको हम दिखाते हैं एक पीस तोड़ के।
ये देखिए, तो अभी 2-3 मिनट और 4 मिनट और में बिल्कुल ही गल जाएगा। तो इसीलिए अब हम बाकी डाल देते हैं सब कुछ। ये मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। घी से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा घी डाल देते हैं। आप बनाना चाहें तो टोटली घी में बना सकते हैं, पर फिर हैवी हो जाएगा। तो घी और कोकोनट भी साथ में फेंट दिया है, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा साथ में पानी डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से। दही वाले बर्तन में ही डाल के फिर इसमें डाल देंगे ताकि दही भी सारी निकल आए। और अगर ग्रेवी कम लगेगी तो फिर बाद में और डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। अब क्रश करके हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। हरा धनिया भी डलेगा पर वो गार्निशिंग के लिए। कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसीलिए हम ये डाल देते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब कवर कर देंगे 3-4 मिनट कवर करके, और अब 3-4 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसको। तब तक ये हो जाना चाहिए। फिर एक बार चेक कर लेंगे, अगर ग्रेवी वगैरह की जरूरत हुई तो पानी डाल के थोड़ी और देर रखेंगे, या अगर लगा कि अभी भी थोड़ा सा कच्चा रह गया है तो फिर डाल देंगे और इसको थोड़ा और पका लेंगे। कवर कर देते हैं अब इसको। और 3-4 मिनट बाद फिर आके देखते हैं इसको। ये अच्छे से हो गया है, पक गया है अच्छे से, गल भी गया है। मैंने हल्का सा पानी भी डाला था इसमें, तकरीबन 1 कप के करीब, और वो भी ऑलमोस्ट सूख गया है। थोड़ा सूखा सूखा सा ही बना रहे हैं हम। और ये अब गैस बंद कर देंगे और आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं इसको। हाईवे चिकन रेडी है। इसको नान, पराठी या रोटी के साथ परोसिए, तंदूरी रोटी के साथ। बहुत टेस्टी लगेगा और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आई एम प्रीटी श्योर के टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बनाइए इसको, खाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।